हेलो, नमस्कार साथियों, कृष्णा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। यदि आप राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी रीड और सेकंड ग्रेड साथ ही फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। साथियों, यदि आप सभी विषयों की क्लासें रेगुलर चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। साथियों, इस क्लास में हम राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे गए, साथ ही आने वाले एग्जाम में जैसे हाई कोर्ट और चतुर्थ श्रेणी के लिए विशेष रूप से बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो चलते हैं साथियों, बिना देरी करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टॉड ने राठौड़ों का यूलिसियस किसे कहा? राठौड़ों का यूलिसियस किसे कहा? रावचंद्र सेन, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा अजीत सिंह और वीर दुर्गादास राठौड़। तो राठौड़ों का यूलिसियस कौन हो जाएगा? तो साथियों वो हो जाएगा अपना वीर दुर्गादास राठौड़। क्या कहलाते हैं? राठौड़ों का यूलिसियस किसने कहा? कर्नल जेम्स टॉड ने। इन्होंने क्या किया था? जोधपुर के महाराजा थे जसवंत सिंह, जोधपुर के उनके पुत्र थे आस्करण, उनके उनके मंत्री थे आस्करण, उनके पुत्र कौन थे? वीर दुर्गादास राठौड़। तो इस जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब जोधपुर को खालसा स्थापित कर देता है। कब? 1679 में। तब इन्होंने मारवाड़ के राठौड़ों का नेतृत्व किया। किन्होंने? वीर दुर्गादास राठौड़ ने। और बहुत लंबे संघर्ष के बाद जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में, तब इन्होंने जोधपुर का शासक किसे बनाया? जोधपुर का अधिकार किसे दिलाया? जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को। और जैसे अजीत सिंह जोधपुर का शासक बन जाते हैं तो दुर्गादास राठौड़ को वहाँ से निष्कासित कर दिया जाता है। इसी कारण इसकी संघर्ष के कारण इनको क्या कहा जाता है? राठौड़ों का यूलिसियस और मारवाड़ का अणविंदिया मोती। कौन सा? मारवाड़ का अणविंदिया मोती, मारवाड़ का चाणक्य। किनको कहते हैं? राठौड़ का यूलिसियस वीर दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में ही जिंदा जला दिया गया? ये किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में जिंदा जला दिया गया? केसरी सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट, गोपाल सिंह करवा और सागरमल गोपा। तो साथियों, कौन सा स्वतंत्रता सेनानी था जिसको जेल में ही जिंदा जला दिया? वो थे साथियों अपने सागरमल गोपा। ये कहाँ के थे? जैसलमेर के। जैसलमेर के तत्कालीन महाराजा कौन से? जवार सिंह। जवार सिंह ने क्या किया? इनके अत्याचारों का डटकर विरोध किसने किया? सागरमल गोपा ने। और इन्हीं के अत्याचारों के विरोध करने के कारण इनको ऊपर राजद्रोह का आरोप लगा के 6 वर्ष की जेल में डाल दिया गया। कितने वर्ष की? 6 वर्ष की जेल में डाल दिया गया। और फाइनली इनको 4 अप्रैल 1946 में जेल के अंदर ही मिट्टी का तेल डाल के इनको जिंदा जला दिया गया। और साथ ही इनकी 2 पुस्तकें फेमस है, एक तो आज़ादी के दीवाने और जैसलमेर में गुंडा राज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी रचना चेतावनीराज चंगुटिया किसने लिखी? चेतावनीराज चंगुटिया किसने लिखी? रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा, केसरी सिंह बारट और प्रताप सिंह करवा। तो साथियों, चेतावनीराज चंगुटिया लिखने वाले थे अपने केसरी सिंह बारट। इनका सारा परिवार क्रांति की कार्यों के रूप में जाना जाता है। तो ये चेतावनीराज चंगुटिया किसने लिखा था? केसरी सिंह बारट ने। क्या थे ये 13 शॉर्ट डिंगल भाषा में लिखे थे। कौन सी भाषा में? डिंगल भाषा में। डिंगल भाषा में। और ये मेवाड़ के महाराजा फतेह सिंह को पढ़ने के लिए भेंट किए। और इन शॉर्टों को पढ़कर महाराजा फतेह सिंह का स्वाभिमान जाग गया और वो बीच रास्ते में ही दिल्ली दरबार में न जाकर वापस लौट गए। तो उनका स्वाभिमान जगाने के लिए क्या लिखा था? 13 शॉर्ट लिखे थे डिंगल भाषा में केसरी सिंह बारट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राजनीतिक चेतना को जन्म देने वाले थे। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को जन्म देने वाले थे विजय सिंह पथिक, अर्जुनलाल शेट्टी, दामोदर दास राठी, जमनालाल बजाज। तो साथियों, राजस्थान में राजनीतिक चेतना को जन्म देने वाले कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे अपने अर्जुनलाल शेट्टी। इनका जन्म होता है जयपुर 1880 में इनका जन्म होता है। और साथ ही ये जैन परिवार से संबंध रखते थे और जयपुर राज्य में जनजाति का जनक भी इनको कहा जाता है। और इन्होंने अजमेर में एक जैन शिक्षा सोसाइटी 1907 में, कब? 1907 में जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना करती है, जो कालांतर में कहाँ पे? 1908 में इसको कहाँ पे कर देते हैं? जयपुर में जैन वर्धमान पाठशाला के नाम से स्थानांतरित कर देते हैं। और जिसमें क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने का काम किया था। इन्होंने बीए की नौकरी छोड़ के नौकरी को ठुकरा के ये कहा था कि यदि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेंगे। ठीक है। तो ये कोट किसका था? ये था अपना अर्जुन लाल शेट्टी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूंगरपुर। कहाँ के? डूंगरपुर। और ये डूंगरपुर में एक गांव पड़ता है, कौन सा? सावला गांव। कौन सा गांव? सावला गांव। कहाँ के थे? सावला गांव के। ठीक है। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने हेतु निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी। कौन से संप्रदाय हो गया? निष्कलंक संप्रदाय। और एक वाद विवाद शैली में इनके 5 बड़े हस्तलिखित ग्रंथ हैं जिनको क्या कहते थे? चोपड़ा। क्या कहते थे? चोपड़ा।
चोपड़ा को बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। चोपड़ा और निष्कलंक संप्रदाय का संबंध किससे है? संत मावजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजाजी के जन्म स्थल का नाम है, ये तेजाजी का जन्म स्थल सेकंड ग्रेड में पूछा है, ददरेवा, करनाल, आसिंद, कोलूमंड। तो साथियों करनाल नागौर किनका जन्म स्थल हो जाएगा? तेजाजी महाराज का। किसका? तेजाजी महाराज का। और इनकी मृत्यु कहाँ होती है? सुरसरा अजमेर में। किससे होती है? सर्पदंश से इनकी सुरसरा अजमेर में मृत्यु हो जाती है। और इनका प्रसिद्ध मेला लगता है पर्वतसर नागौर में। कब मिलता है लगता है ये? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कहाँ पे? पर्वतसर नागौर में। ठीक है। और तेजाजी महाराज से थोड़ा सा इनके माता का नाम क्या था? रामकुमारी, और पत्नी का नाम पेमल दे। ठीक है। और इनके पिता ताहड़ जी। ठीक है, ताहड़ जी। और इनकी कर्मस्थली कहाँ पे है? इनकी कर्मस्थली है बांसी दुगारी। कहाँ पे? बांसी दुगारी। ठीक है, बांसी दुगारी इनकी कर्मस्थली। ठीक है। और एक इनकी घोड़ी है ना, घोड़ी, इनको क्या बोल देते हैं? लीलन या श्रृंगारी। लीलन श्रृंगारी किनकी घोड़ी है? तेजाजी महाराज की। और केसर काल में किसकी घोड़ी है? केसर काल में किसकी घोड़ी है? कमेंट में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी लोकगीतों में गाई जाने वाला नेतल का बरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? साथियों नेतल किनकी पत्नी थी? तेजाजी, हड़बू जी, बाबू जी और रामदेव जी। तो रामदेव जी की पत्नी कौन थी? नेतल। तो ये किनके बरतार हो गए? नेतल किनकी पत्नी हो गई? रामदेव जी महाराज की। बाबा रामदेव जी की पत्नी कौन है? नेतल। तो इन्हीं को नेतल का बरतार कहते हैं। और साथ ही बाबा रामदेव जी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये बाबा रामदेव जी को क्या कहते थे? जैसे रूणी चारा धनी, राम सारा पीर, पीरों का पीर, मक्का के पंचपीरों ने क्या कहा इनको? पंचपीरों ने पीरों का पीर कहा था। ठीक है। और बाल्यावस्था में इन्होंने भैरव राक्षस का सातलमेर में वध किया और बालीनाथ इनके गुरु थे। साथ ही इनका जन्म होता है उडुकासमेर। ठीक है। इनके पिता अजमल जी पिताजी थे और माता थी मेणा दे। ठीक है। और इन्होंने कब 1458 ईस्वी में जीवित समाधि ली। कहाँ पे? पोखरण रामदेवरा राम सरोवर तट पे। कहाँ पे? पोखरण के अंदर रामदेवरा राम सरोवर तट पर जीवित समाधि लेने वाले कौन थे? बाबा रामदेव जी। और इनका मेला लगता है जो इनका प्रसिद्ध मेला सांप्रदायिक सद्भावना के लिए जाना जाता है। किसके लिए? सांप्रदायिक सद्भावना के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत किससे होता है? हरियाली तीज, शीतलाष्टमी, बसंत पंचमी और गणगौर। साथियों इस उक्ति का मतलब ये होता है कि मतलब है ना, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत कब से होती है? तीज से। और अंत किससे होता है? गणगौर से। किससे होता है? गणगौर से। तो अपना राइट आंसर हो गया गणगौर। अब ये तीज और गणगौर, इसको अपन थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं त्योहारों में गणगौर और तीज से। पहले तो तीज कितनी है? प्रमुख तीज मनाई जाती है अपने राजस्थान में 2। एक तो कौन सी? हरियाली तीज, जो कहाँ की प्रसिद्ध है? ये श्रावण शुक्ल तृतीया को जयपुर में गणगौर की सवारी निकाली जाती है। और इसी को क्या कहते थे? हरियाली तीज, छोटी तीज। ठीक है ना। और एक दूसरी है बड़ी तीज, जो कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की। ये कब मनाई जाती है? भाद्र कृष्ण तृतीया को। और इसी को क्या कहते थे? बड़ी तीज, कजली तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज। ये बूंदी की तीज को कहते हैं। ठीक है। और जो गणगौर है, ये त्यौहार है ना, ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अपने चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल तृतीया तक, यानी कुल 18 दिन का त्यौहार है ये। कितने दिन का? 18 दिन का। ठीक है ना। साथ ही जो ये गणगौर है ना, ये महादेव और पार्वती का प्रतीक है और ये पार्वती के गोने का सूचक है। ठीक है ना, गोने का सूचक है। साथ ही अपने राजस्थान में कुछ गणगौर प्रसिद्ध है। जैसे एक तो बिना ईसर की गणगौर कहाँ है? जैसलमेर। गुलाबी गणगौर कहाँ पे हो जाएगी? नाथद्वारा। और धींगा गणगौर, ये धींगा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? इसमें 2 ऑप्शन हो सकते हैं, जोधपुर और उदयपुर। लेकिन प्रसिद्ध कहाँ की है? उदयपुर की। अगर उदयपुर ऑप्शन में नहीं है तो अपन क्या लगाएंगे? जोधपुर। ठीक है। तो ये गणगौर और तीज से अपन ने जो डिटेल थी, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला अगर तीज और गणगौर से क्वेश्चन आता है तो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोड़ामार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है? बिनाई, किशनगढ़, नसीराबाद और सामन। तो साथियों जो बिनाई अजमेर के अंदर जो होली खेली जाती है वो कौन सी होली हो जाती है? कोड़ामार होली। कौन सी होली? कोड़ामार होली। कोड़ामार होली बिनाई अजमेर में खेली जाती है। और राजस्थान में कुछ होलियाँ प्रसिद्ध है, जैसे लट्टमार होली, महावीर जी करौली। ठीक है। और पत्थरमार होली, ये कहाँ हो जाएगी? बाड़मेर। और ये कि अंगारों की होली, ये कहाँ हो जाएगी? केकड़ी। और एक है गोबर के कंडों से खेले जाने वाली होली, ये कहाँ हो जाएगी? गलियाकोट, डूंगरपुर। गलियाकोट कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर। और गोबर से क्या याद रखेंगे? गलियाकोट, गोबर गलियाकोट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले में सहरिया जनजाति केंद्रित है? सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बारां। तो साथ राजस्थान में सहरिया जनजाति किस जिले में हो जाएगी? वो हो जाएगी अपने बारां जिले के अंदर 2 तहसील पड़ती है।
क्या पड़ती है, 2 तहसीलें पड़ती है। कौन कौन सी, एक तो पड़ती है किशनगंज, कौन सा गंज, किशनगंज, और एक पड़ता है शाहबाज, शाहबाज। ये 2 तहसीलों में कौन सी जाति मिलती है, सहरिया जनजाति। ठीक है, और ये अपना गुरु वाल्मीकि को अपना आदि गुरु मानते हैं। साथ ही ये राजस्थान की एकमात्र आदिवासी व प्राचीन जनजाति है जो सर्वाधिक पिछड़ी है। क्या है, सर्वाधिक पिछड़ी। और इसी कारण भारत सरकार ने इसे सर्वाधिक पिछड़ी होने के कारण आदिम जनजाति समूह की सूची में रखा। किसमें रखा, आदिम जनजाति की सूची में एकमात्र जनजाति कौन सी है, वो है सहरिया, सर्वाधिक पिछड़ा होने के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूंगरपुर प्रजा मंडल की स्थापना किसने की थी, जय नारायण व्यास, मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पांड्या, माणिक्यलाल वर्मा। तो साथियों, डूंगरपुर प्रजा मंडल की स्थापना किसने की थी, वो की थी अपने, किसने की थी, डूंगरपुर प्रजामंडल आंदोलन, ये प्रजामंडल की स्थापना करने वाले कौन है, वो हो जाएंगे अपने, कौन हो जाएंगे, भोगीलाल पांड्या। कौन हो जाएंगे, भोगीलाल पांड्या। और ये कब की थी, ये की थी अपने 1944 में भोगीलाल पांड्या ने किसकी स्थापना की, डूंगरपुर प्रजामंडल आंदोलन। ठीक है, तो अपना इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, भोगीलाल पांड्या डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ, कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ, बेंगू, दूधवाकारा, बिजोलिया और सिरोही। तो बेगू, तो बिजोलिया की प्रेरणा से बेगू आंदोलन शुरू हुआ था। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिजोलिया आंदोलन राजस्थान का प्रथम कृषक आंदोलन था। कौन सा था, प्रथम कृषक आंदोलन था। और ये बिजोलिया कहाँ पड़ती है, भीलवाड़ा में। ठीक है, भीलवाड़ा में कौन सा ठिकाना, बिजोलिया ठिकाना कहाँ पड़ता है, ये भीलवाड़ा में। ठीक है, यहाँ पे मुख्य रूप से धाकड़ जाति के किसान रहते थे। क्या रहते थे, धाकड़ जाति के किसान रहते थे। और यहाँ पे इस आंदोलन का होने का कारण ये था क्योंकि यहाँ पे 84 प्रकार की अनावश्यक कर लगाते थे, जैसे भूमि कर, कूता प्रथा, चौरी कर और तलवार बंधाई। और कृष्ण सिंह और फर्ती सिंह ये यहाँ के मुख्य सामंत थे जिन्होंने ये कर लगाए थे। साथ ही बिजोलिया की प्रेरणा से कौन सा आंदोलन होता है, बाद में होता है ये 1921 में, कौन सा होता है, बेंगू। और बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान का सर्वप्रथम संगठित किसान आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया, एक ही आंदोलन, विजय सिंह पथिक, गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत और गोपाल सिंह खरवा। तो साथियों, मोतीलाल जो तेजावत थे ये एक ही आंदोलन के सूत्रपात करने वाले थे। और ये एक ही आंदोलन कहाँ से हुआ था, ये चित्तौड़गढ़ में एक तहसील पड़ती है रासमी तहसील, उसमें एक स्थान पड़ता है मात्रकुंडिया जहाँ पे मेला लगता है। तो इस आंदोलन की शुरुआत वहाँ से होती है। और इसे क्या कहते थे, भील भम्मट आंदोलन भी कहते थे क्योंकि ये भील बहुल्य क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था, राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र क्या था। तो साथियों, राजस्थानी विचारधारा की जो चित्रकला है उसका आरंभिक मुख्य केंद्र था कौन सा, बीकानेर, जयपुर, बूंदी या जैसलमेर। तो बूंदी इसका आरंभिक केंद्र था। और बूंदी चित्रशैली है ना, ये प्राकृतिक, कौन सा, प्राकृतिक सौंदर्य पर आधारित है। साथ ही यहाँ पे पशु पक्षियों के चित्रण को महत्व दिया है, पशु और पक्षियों के चित्र को महत्व दिया है। और यहाँ पे एक शासक थे उम्मेद सिंह ने क्या किया, एक चित्रशाला का निर्माण किया, कहाँ पे, बूंदी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था, जो ये बिजोलिया ठिकाना है इसका संस्थापक कौन था, राव केसरी सिंह, पृथ्वी सिंह, कृष्ण सिंह और अशोक परमार। तो अशोक परमार बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक था। और इस बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या है, विजयवल्ली प्राचीन नाम बिजोलिया का था। ठीक है, और इस बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन हो जाएगा, अशोक परमार। जो ये बिजोलिया जागीर है, राणा सांगा ने इनको भेंट में दी थी, किनको, अशोक परमार को। अशोक परमार कहाँ के रहने वाले थे, गजनेर भरतपुर के रहने वाले थे, क्योंकि इन्होंने सांगा की तरफ से कौन से युद्ध में वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी थी, कौन से युद्ध में लड़ाई लड़ी थी, खानवा के युद्ध में। खानवा युद्ध कब होता है, 1527 में। ठीक है, इसी कारण इनको बिजोलिया का ठिकाना जागीर में मिला था, किनको, अशोक परमार को। तो संस्थापक कौन हो जाएंगे, अशोक परमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी शब्दकोश का निर्माण किसने किया। तो साथियों, राजस्थानी शब्दकोश के निर्माणकर्ता हो जाएंगे अपने सीताराम लालस। ठीक है, सीताराम लालस राजस्थानी शब्दकोश के निर्माण, सीताराम लालस ने राजस्थानी भाषा का सबसे बड़ा शब्दकोश, यानी इसमें कितने 2 लाख शब्द है, साथ ही इनको भारत सरकार ने पद्मश्री से 1977 और राजस्थानी साहित्य अकादमी ने साहित्य मिनिसी की उपाधि दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से वीर सत्य ग्रंथ की रचना किसने की? मनोन्नयन सिंह, मुंशी देवी प्रसाद, सूर्यमल मिश्रण और कन्हैयालाल सेठिया। तो सूर्यमल मिश्रण है ना, इन्होंने वीर सत्य ग्रंथ की रचना की थी। ये कब की थी? 1857 की जो क्रांति है ना, उस समय पे इन्होंने वीर रस की रचना की थी। किसकी रचना है? ये वीर रस की है, ठीक है। और इन्होंने इनके एग्जाम में बार बार बहुत सारे फेमस ग्रंथ हैं इनके। ये कहाँ के रहने वाले थे? बूंदी के, और बूंदी के राजकवि थे। इनका एक ग्रंथ है वंश भास्कर। कौन सा? वंश भास्कर। वंश भास्कर में कहाँ, किस राज्य का इतिहास मिलता है? बूंदी राज्य का। और एक ग्रंथ है इनका सतीरासो, धातु रूपावली, राम रंजाट, बलवंत विलास। ये किनके ग्रंथ है? ये सूर्यमल मिश्रण के ग्रंथ है। तो साथियों, ये था अपना आज का लास्ट क्वेश्चन, और आशा करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। और प्यारे साथियों, आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप कमेंट में ज़रूर बताना। इससे आपकी तैयारी का भी आकलन चलता है। क्वेश्चन यही आते हैं साथियों, लेकिन इनके ऑप्शन में कुछ ना कुछ चेंज होता है, और एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए एक जैसे ऑप्शन देता है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, आंसर ऑटोमेटिक खुद दिमाग में आएगा। अगर अपन तैयारी अच्छे तरीके से तैयारी करके जाते हैं तो आंसर ऑटोमेटिक दिमाग में खुद आता है। अपन को ऑप्शन में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑप्शन तो इसलिए दिए जाते हैं कि हाँ, अपना जो भी दिमाग में ऑप्शन आ रहा है वो सही है या गलत है, ठीक है। और अब तो ऑप्शन की संख्या भी 5 हो गई, अगर नहीं आता है तो वो भी बढ़ना जरूरी होता है। तो उन चीज़ों पर ध्यान रखना, ठीक है। तो साथियों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।